कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व कृतित्व धर्म समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। स्थली के प्रणेता आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया था, भक्ति में ही सबरी ने श्री राम को ध्याया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही सबरी, राम श्याम बन जाऊं। कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपन, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम काव्य सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ब्रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संभोसटीति आवानम। जय ओम ब्रूम अष्टोत्तराचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठठाठा स्थापनम। ओम ब्रूम अष्टोत्तराचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निधो भव वस सन्निधिकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पा। तब ज्ञान से तुक जल कर से भव काल से धोने आया। आना जाना मिट जाए मेरा ये बंध काटने। ओम ब्रूम अष्टोत्तराचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपपामति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ब्रूम अष्टोत्तराचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र भवता विनाशनाय चंदन रूपामति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ब्रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अक्षय पर प्राप्त है अक्षताम निरुपपामति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्ति करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम बाब विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम ब्रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव मैं कहता आया हूँ। अति भक्ष भक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊं।
ओम रूम सुअष्ट चराचर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचान, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बात से मम अंतर दीप जला दे। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए प्रभु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामति। जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसाल मस्त रहा, चारों गतियों के ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र जयमाला पूर्णर्घम निरूपामति। नमोस्तु गुरु जी नमोस्तु गुरु। क्योंकि इसमें रहने वाले स्वजाति हो गए और ये जड़ है इसलिए विजाति हो गए, और यहाँ रह रहे हैं इसलिए हम स्वजाति और विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार इसको कहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज 15 अगस्त के दिन ये अच्छा दोनों मिल गए, नहीं समझे। विजाति भी है, देश का नाम विजाति। भारत बचाओ, भारत को बचाने क्या, वो तो भूभूमि बनने वाला है, बचा ही नहीं सकते। परिवर्तन उसका होगा, किंतु जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक यहाँ के रहने वाले भूभूमिज नहीं माने जाएंगे, किंतु कर्म भूमिज माने जाएंगे। तो कर्म भूमि में उत्पन्न हुए हो और भारत की शान बचाना चाहते हो तो आपको सर्वप्रथम कोई भी हालत हो अपनी नीति को आप छोड़ो नहीं, और किसी ने कुछ अपनी नीति थोप भी दी तो यह आपका ही दोष माना जाएगा, और आप परतंत्र होने के कारण इन सबको स्वीकार कर दिया। आप ही स्वीकार करते ऐसा नहीं, स्वीकार करना पड़ता है। एक दो राष्ट्र का जो कोई विदेशी हैं उसके बारे में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो भी देश भारत के समान परतंत्र हुए थे। परतंत्र हुए तो फिर परतंत्र हुए तो फिर कुछ कर नहीं सकते, जैसे वो कहेंगे उसी के अनुसार सब कुछ करना पड़ेगा। जब क्रांति आ गई, क्रांति लाने वाले ले आए तो फलस्वरूप उन्हें स्वतंत्रता मिल गई। इसमें से एक पहले जापान को मैं ले आना चाहूँगा। जापान ने कहा देखो अब स्वतंत्रता मिल गई, आज से ही जो अपनी पहली भाषा थी उसी का यहाँ पर उपयोग होगा। भारतीयों सुन रहे हैं, स्वाभिमान है स्वाभिमान, आपके लिए टीस पहुँच सकती है। आप अभिमान तो बहुत करते हो किंतु स्वाभिमान का अर्थ नहीं समझते हो, ये मर्यादा मानी जाती है। तो कुछ लोगों ने कहा ये तो चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कुछ वर्ष तो हमें वहाँ तक जाने के लिए
अवधि बांध दी जाए। तो जिसके हाथ में जो हुकूमत आदि अधिकार आया था और सब लोगों ने उसके हाथ में अधिकार दे दिया था, वो कहता आज अभी इसी दिन से वह नियंत्रण में होना चाहिए, भाषा जापानी भाषा ही होगी। उसके माध्यम से आपको कम से कम समय में सारी व्यवस्था कर देना है। उस समय को तो मैं बांधूंगा नहीं, लेकिन आज की स्थिति के दिन तो स्वतंत्रता दिन है, उसी दिन से हम भाषा संबंधी स्वतंत्रता भी रखेंगे। अब आज हम भाषा संबंधी गुलामी नहीं रखेंगे। काम हो गया। ऐसे राष्ट्र बहुत सारे हैं, उन्हीं में से एक चीन भी था। चीन को स्वतंत्रता मिली भारत को मिलने के उपरांत 2.5 साल के बाद, किंतु उनके सामने भी ये समस्या है, इतना बड़ा राष्ट्र है, कैसे किया जाएगा। उन्होंने कहा आज इस रात से भाषा चीनी भाषा ही चलेगी, प्रारंभ हो जाएगी, इसमें कोई रोकथाम है ही नहीं। इसकी उन्नति होगी, अपने परिश्रम बता देगा। हम पूछना चाहते हैं, भारत की आज़ादी के बारे में महाराज आप कुछ बता दो। आप कौन सोते हो आज़ाद मानते हो अपने आप को? इंग्लिश भाषा में ही आपकी यहाँ न्यायालयों में घोषणा हो रही है और यह अनिवार्य कर रखा आप लोगों ने। सब लोगों का इसमें सर्वसम्मत है ही नहीं, फिर भी जो कुछ व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से वह आगे अवधि बढ़ाती जा रही है, जैसे आरक्षण के लिए नियम नहीं होते हुए भी बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों के पास स्वाभिमान नहीं है। इंग्लिश भाषा के बिना हम रह नहीं सकते, यह वही हो गई बात। खाते जाओ और इंजेक्शन लेते जाओ। अब वहाँ डॉक्टरों को बुलाते नहीं, अपने ही हाथ से इंसुलिन के इंजेक्शन लगवा देते हैं। अभ्यस्त हो जाता है, सब डॉक्टर हो जाते हैं। डॉक्टरों को आता भी नहीं होगा, कुछ डॉक्टरों को इंजेक्शन लगाना है, लेकिन ये अपने हाथ से सेल्फी। आज ही अभी सुबह हमने सुनी थी, क्या सेल्फी होता। अब लोग अभ्यस्त समझ में आता, अच्छी बात है। मतलब ये सेल्फी जहाँ लगवाना हो तो अपने आप से सेल्फी करवा दो। इसलिए अभ्यस्त हो चुके आप। ये क्या है, हमें बताओ। इसमें आपकी क्या हानि हो रही है? नहीं, बस इतना ही है कि हमने पढ़ाई उसी में की, हमारा जो कुछ भी पढ़ना लिखना हुआ उसी में है। गलत बात है। माँ के साथ आप बोल नहीं सकते, पिताजी के साथ आप बोल नहीं सकते, परिवार के साथ वचन व्यवहार आप कर नहीं सकते, अपनी भावाभिव्यक्ति कर नहीं सकते, तो काय के लिए आप घर के सदस्य हो बताओ? इंग्लिश में रोते हो आप, इंग्लिश में हंसते हो आप, बोलो। मतलब रोता है, यूं करता है, इसमें भी इंग्लिश है। तो फिर ऐसे क्यों रो रहे हो आप? इंग्लिश की बिना नहीं चल सकता। नहीं, इंग्लिश कुछ नहीं है, किसी को इंग्लिश नहीं आती, हमने जब सुन लिया देख लिया। किसी को इसके ऊपर अधिकार नहीं है। गिने गुने कुछ व्यक्ति होंगे, किंतु ये कर दो कि माध्यम उसी को बनाओ। बस इस माध्यम बनाओ कहने से सारे इतिहास, भूगोल, वो है, ये है, सारे उसी में आ गए। न ये इतिहास समझ सकते हैं, न भूगोल समझ सकते हैं, न और कोई समझ सकते हैं। केवल वह माध्यम बन गया तो वही सब
चला रहा है। नंबर लेना चाहो तो अधिकार पूर्वक किसी को नंबर नहीं मिलते। उसमें अब ये रोमन लिपि में लिखने लगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ लिखने लगे, तो वो है लिखने लगे, यल से प्रारंभ होगा। जो कोई भी शब्द आता है उसको इंग्लिश स्पेलिंग ये अपने लिपि के साथ लिखना प्रारंभ कर दो। ये सारे बोर्ड को और देखते हैं, कोई हिंदी नहीं, कोई मराठी नहीं, कोई अन्य कोई भारतीय भाषा में कोई संकेत पट्टिका ही नहीं है, सब इंग्लिश में रख डाले। भैया इसी का नाम राजधानी है। ये सब क्या है? कोई भी महिलाएं घर के जो सदस्य हैं, जिसको बड़े बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। वेशभूषा, खान पीन, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा सब समाप्त। इसका नाम स्वतंत्रता है। मैं इसके लिए स्वतंत्रता नहीं मानता हूँ। आप मानते हो तो आपकी बात अलग है। मैं इसका समर्थक न था, न हूँ और न रहूँगा। यदि मेरी बात याद अच्छी लगती है तो आप इस मामले में, इस दिशा में अभियान चालू कर दीजिए। इसमें कोई भी विरोध नहीं होगा, इसमें कोई देशद्रोह नहीं होगा, बल्कि देश की संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप इस दिशा में करिए और अपने युवा शक्ति को भी जागृत कर दीजिए। जो बूढ़े बाड़े हैं उनका भी यही कहना, किंतु हम इस प्रकार के कार्य अब नहीं करने योग्य नहीं हैं। आप लोग देखो, वो आज है जापान 3 बार मिटा है तो 3 बार खड़ा हो गया। अभी एक धोखा इतना बड़ा हो गया था उसके साथ सुनामी के कारण, किंतु किसी की मदद को स्वीकारा नहीं। वो कहता है कि हम गिरे हैं, गिरे नहीं हैं, हम उठ सकते हैं, 10 बार गिरेंगे तो 10 बार उठेंगे हम, क्योंकि स्वाभिमान का यह परिणाम होता है। इसलिए आप अभिमान, झूठा अभिमान मत करो, अहंकार मत करो, किंतु मर्यादा सिखाने वाले स्वाभिमान तो सुरक्षित रखो। यही एकमात्र देशभक्ति है और कोई भक्ति ही नहीं। नाम तक आप लोगों ने परिवर्तित कर दिया, अब आमूल चूल क्या शिक्षा में परिवर्तन करोगे आप? पहले सर्वप्रथम बॉम्बे था, उसको मुंबई बनाया गया, मद्रास था, उसको चेन्नई बनाया गया, कोलकाता था, कलकत्ता बनाया गया। इसी प्रकार इंडिया है, इसको भारत बनाओ। और यह जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द यहाँ के प्रबंधों के लिए कहते हैं। हमारे पास से आपने समय मांगा था, इसलिए कह रहे हैं, इसमें से एक शब्द को भी छुपाना नहीं और सारे नेताओं के पास तक पहुंचना चाहिए। नेताओं के पास तो बाद में पहुंचा दो, किंतु युवा शक्ति के पास पहले पहुंचा दो। जब तक इस प्रकार आप जागृति नहीं लाओगे, हम आपसे कौन सी भाषा में बोलेंगे मुझे बताओ। हमें तो इंग्लिश आती भी हो, मैं इंग्लिश का प्रयोग करना नहीं चाहता हूँ। क्यों करूँ, यह प्रश्न है हमारा। क्यों करूं? हम अपने भावाभिव्यक्ति जिस माध्यम से कर सकते हैं उसी माध्यम से करना उचित माना जाता है। यदि जिस भाषा में आप चाहते हैं उस भाषा में मुझे नहीं आता तो वह भाव आप तक पहुंच नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में दोनों ही अधर में रह जाएंगे। वस्तु को बताना और समझाना और उसको प्राप्त करना है, तो इसमें किसी प्रकार की आप मर्यादा तोड़िए नहीं। गलत नहीं लगे, सही कह रहा हूँ। पहले हस्ताक्षर का महत्व था। हस्ताक्षर करो। जब चुनाव के समय आ जाता है उस समय भी कहते हैं तुम अपना हस्ताक्षर करो, अपना हस्ताक्षर करो। ठीक है, कहते थे।
और ऐसे भी मिलते थे जो गांव से आते थे, हाँ तुम अंगूठा यहाँ पर छपवाओ, तो उसके अंगूठे को अपने हाथ में लेते थे। नहीं समझो कहाँ पर छपवाना ये हमें मालूम नहीं, और यहाँ पर हाँ वहाँ पर छपवा देते। ये अंगूठा छाप माना जाता था, है ना। उसकी हंसी होती थी, उससे भी ज़्यादा हंसी के पात्र आप हो, क्योंकि आपके हस्ताक्षर में बनावटपन आ सकता है, आ गया है, इसलिए आपके लिए हस्ताक्षर नहीं चाहते हैं, हस्तक्षेप चाहते हैं। रखिए आप अंगूठा से छाप दीजिए, ये ओरिजिनल है, ये नेचुरल है, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आ सकता, इसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु हस्ताक्षर जो हो रहा है उसमें आप परिवर्तन कर दीजिए। आज से अपनी अपनी भाषा में हस्ताक्षर करना चालू कर दो तो मैं समझूंगा बहुत कुछ आपने संकल्प ले लिया। नहीं तो हम तो अंगूठे को बहुत अच्छा मानते हैं। जहाँ पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती, जहाँ पर हमारी इंद्रियों का कोई प्रवेश नहीं, गति नहीं है, वहाँ पर श्रद्धान काम करता है, ध्यान रखो। और श्रद्धान के माध्यम से ही सेना में भर्ती होती है। आप लोगों की वहाँ पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा राष्ट्र की कभी भी रक्षा हो नहीं सकती। जो राष्ट्रीय नाम को भी जिनके माध्यम से धुंधला गया और उलट गया, उनका क्या भरोसा है? किस आधार पर बना देते हैं आप लोग? वहाँ पर किसी ने भी अपने देश के नाम को परिवर्तित नहीं कराया, तो भारत के लिए क्या हो गया बताओ? कभी दिमाग चलाया आप लोगों ने? नहीं। चूंकि विषय कह रहा हूँ और रख रहा हूँ, तो और थोड़े से सुनने का आप साहस करिए। समय तो आपका 10 मिनट और हो गया, मूल्य तो समय का आपको भी बहुत है, उससे भी ज़्यादा मुझे है। क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समय परतंत्रता का आपके पास भी था और यहाँ पर भी था। उन्होंने परिवर्तन क्यों नहीं करवाया और आपका परिवर्तन क्यों हुआ और कब हुआ? क्या सर्वसम्मति से हुआ? ये आक्रमण एक प्रकार से जानबूझ करके किया जा रहा है, एक एक, क्योंकि नाम का यदि अनुवाद परिवर्तित होता है तो हमें बताओ कौन सी भाषा में नाम का परिवर्तन होता। आपका मान लो रामचंद्र है, हाँ रामचंद्र है, तो क्या होगा? राम जो का त्यों रहेगा, या राम का कोई और इंग्लिश में शब्द आएगा? नहीं है ना, तो राम जो का त्यों रहेगा। चंद्र का अनुवाद हो सकता है मून, तो उनका नाम राम मून हो गया। अब उसके पिताजी का नाम दक्षिण में ऐसा ही लिखा जाता है, तो पांडुरंग है। नहीं समझे? पांडु रंग, पांडु ज्यों का त्यों रखा, रंग का नाम कलर, पांडु कलर। राम मून, पांडु कलर और करमर कर, कर मैंने डू, मर मैंने डाय और डू मैंने कर मैंने डू, तो डू डाई डू। ये अपना नाम अपने पिताजी के साथ एक विद्यार्थी ने अनुवाद के रूप में, महाराष्ट्र में थे, ये महाराष्ट्री शब्द है, उसने दे दिया। अच्छा अनुवादक हो तुम। पिताजी को भी परिवर्तित कर दिए और नामकरण संस्कार को भी आपने समाप्त कर दिया। भारत का नाम पहले भी था, अभी भी रहे, आगे भी रहेगा,
इसको इंडिया बनाने वाले एक प्रकार से भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ हैं और आज पढ़े लिखे होने के उपरांत भी इसको सौभाग्यशाली मानते हैं। वो स्वयं माने किंतु दूसरे को मनवाओ नहीं। इसलिए सब कुछ स्वतंत्रता मिलने के उपरांत भाषा की स्वतंत्रता जब तक नहीं तब तक देश की उन्नति आप कर ही नहीं सकते। और आज भारतीय इतनी भाषाएं हो करके भी केवल इंग्लिश को कई विद्वानों ने, कई तत्ववेत्ताओं ने, दार्शनिकों ने और वैज्ञानिकों ने भी कहा है, जिस राष्ट्र में अपनी भाषा नहीं उसका कभी भी विकास हुआ नहीं और न भूतो न भविष्यति। कौन से विश्वास के साथ आप आगे कर रहे हो? हमारे पास कुछ लोग आए थे, उनके सामने ये रखा, पहले भाषा में आप परिवर्तन करिए। जो भाषाएं थी उसी के अनुसार ही सब कुछ कार्यक्रम चलेंगे। सोचते हैं, सो जाओ, कभी भी आप उन्नति नहीं कर सकोगे। भावाभिव्यक्ति अपनी भाषा में की जाती। एक व्यक्ति मिला जो शोध के बारे में चर्चा चल रही थी, उनके लिए विदेश नीति पर अनुसंधान अथवा शोध प्रबंध लिखना था। तो ठीक है, विषय विदेश नीति पर है। उस समय उन्होंने कहा कि मैं इसको बहुत ही अच्छा लिख सकता हूँ और आपकी यदि प्रेरणा है तो मैं लिखूँगा, लेकिन मेरा अनुबंध एक और है। वह यह है कि मैं इसको अपनी भाषा में लिखूँगा। अनुसंधान हम इंग्रेज भाषा में इसको नहीं लिखेंगे, इंग्लिश भाषा में इसका हम प्रबंधन नहीं करेंगे। हैं? अरे इंग्लिश के अभाव में तो कोई भी व्यक्ति थीसिस लिख ही नहीं सकता, अनुसंधान कर नहीं सकता। शोध प्रबंध तो इंग्लिश में ही होगा। तो उन्होंने कहा इंग्लिश से भी ज़्यादा हमें अच्छी अभिव्यक्ति के साथ मैं अपनी मातृभाषा में ही लिखूँगा। और मेरी मातृभाषा चूँकि वहाँ वहीं के उसी देश के थे, प्रदेश के, हिंदी है और हिंदी में ही लिखूँगा। सभी नेताओं ने इत्यादि ने विरोध कर दिया। उस समय कार्यकाल चल रहा था इंदिरा जी का। उन्होंने भी बहुत आग्रह किया, नहीं हमने आपको चुन लिया कि आप इसमें लिखो, लेकिन इंग्लिश में लिखो, इसका बहुत महत्व बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा, नाम होगा। हाँ नहीं, नाम जो होता है, गौरव जो बढ़ता है काम से होता है, नाम से नहीं। क्या मेरे पास भाषा नहीं है? क्या उस भाषा में अनुसंधान किया नहीं जा सकता? इसका अर्थ ये है जब तक इंग्लिश नहीं आया था यहाँ पर, उस समय कोई अनुसंधान ही नहीं होते थे। छोटी के विद्वान थे और अनुसंधान के लिए विश्व के सारे नालंदा विश्वविद्यालय में अनुसंधान होता था, शोध प्रबंध लिखे जाते थे और कुरुक्षेत्र में होता था और तक्षशिला में होता था। कितने थे विश्वविद्यालय अब याद भी नहीं है। और घर घर में उस समय गुरुकुल और ऐसी पाठशाला चलती थी जो कहाँ से प्रबंधन होता था, कहाँ से प्रबंधन नहीं, ये सारा का सारा इतिहास पठनीय है। और चंद व्यक्तियों ने इसके मर्म को समझा नहीं और दूरदृष्टि नहीं रखी। गांधी जी ने इसके बारे में ललकारा था, ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, किंतु वोटिंग के नीति के माध्यम से अथवा अधिकार के माध्यम से इसको दबाया गया। ये स्वतंत्रता का कार्य है ही नहीं, ये तो बहुत अभी भी गुलामी चल रही है। और इसके बारे में और भी हम कह सकते हैं, लेकिन हमारी भी एक सीमाएं होती हैं कहने की भी, सोचने की भी। यदि इस दिशा में अभी भी सोचते हैं तो आपकी उन्नति पक्की है। और आपको उन्नत नहीं होना है, भारत लौटना है। आप क्या जीवन में उन्नति कर सकोगे? जो उन्नत राष्ट्र भारत अतीत में था, वहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। आप इसको खो गए। स्वर्ण अक्षरों में रखने योग्य स्वतंत्रता मिली, किंतु आप लोह अक्षर में भी नहीं लिख सकते। हम
यही बिल्कुल भारत के लिए अभिशाप सिद्ध हो गया। फिर भी अभिशाप को वरदान सिद्ध किया जा सकता है। क्या है वो पंक्ति? साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है। विवेक के स्तर से नीचे आने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। इसके अर्थ को आप आत्मसात कर लीजिए। कोई भी अभिशाप वस्तु नहीं होती यदि हमारे पास साधना है, सही दिशा में अवश्य काम करेगा। ये कोई भी उपयोगी शिक्षा नहीं दी जा रही है, अपने जीवन काल में काम आने वाले नहीं है, केवल डिग्री भर मिल रहे हैं, उसके द्वारा कुछ काम होता नहीं विद्यार्थियों का, और वह दर दर भटक रहे हैं। पहले ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिसके द्वारा स्वयं और पर के लिए भी उपयोगी बनता था, और जीवन में अपन में नहीं, जीवन उन्नत करने के लिए सब कुछ करता था। स्मरण में लाए गए आप लोग और प्रतीक के रूप में, स्तुति के रूप में लाड़ू का चढ़ाना कार्यक्रम पूर्ण हो गया। अद्भुत है समूह शरण। जिन्होंने एक सप्ताह तक अथक परिश्रम के साथ पार्श्वनाथ भगवान के शरीर के ऊपर भिन्न भिन्न रूप से अभिषेक किया, उनमें लोह तत्व को भी गाल करके और अभिषेक करता था, वो कौन है जिन्होंने केवल ज्ञान की भूमिका बनाने में योगदान दिया? वह कमठ है, कर्मठ कमठ। सब लोगों ने ये देखा ये क्या करता है, लेकिन करता है। करता गया, पहाड़ उठा उठा करके चट्टाने उनके ऊपर बरसाता गया, जैसे पुष्पों की वृष्टि हो रही है। कोई जवाब नहीं, लाजवाब है। कर्मठ व कमठ हारने जैसा हो गया, क्योंकि सामने वाला कुछ उफ कर दे तो आनंद आए। वो कुछ भी तो नहीं हो रहा, उसको क्या कर दिया जाए। और बदले में जब केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, समूह शरण की रचना हुई। सुन रहे हो आप लोग? जैसे आप एकत्र समूह शरण में हुए, उसी में एक आसन पर कमठ में बैठा था और भगवान की वाणी को सुनने के लिए वह भी आतुर था। ऐसा भी संभव है। उसके तो जेल में बंद कर देना चाहिए, भव में कौन करेगा। जिन्हें वैरी के रूप में स्वीकारता था, वो वैरी तो इस रूप में जाकर के बैठ गए सिंहासन के ऊपर। यदि प्रतिशोध का भाव हो तो वैरियों के बीच में हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अथवा वैरी के जो वंश परंपरा है उसके द्वारा हो, लेकिन यहाँ पर रूप ही बदल गया।
और कोई भी उस कमठ की ओर तुमने ऐसे क्यों कर दिया, ऐसा कोई नहीं गई, सब भूल गए। न मित्र है न शत्रु है, न वियोग है न दुख है, सब में जिनकी कोई भी न रागांश है न द्वेष है। ये जब तक हम इस भेद विज्ञान से वंचित रहते हैं तब तक ही यह सब माया है। और जब यह खुल जाता है तो सूर्य के ऊपर से घटाएं छट जाएं, ऊष्मा तो पहले से ही थी, प्रकाश सामने आ जाए। कमठ भी भूल गया, भूलने का विषय इसलिए हो गया प्रतिक्रिया कुछ हुई नहीं, यदि हुई तो वीतराग था। क्या प्रतिक्रिया है? हम अनेक बातें सोचते, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, किंतु अब कमठ क्या करेगा और पार्श्वनाथ भगवान क्या करेंगे? उनको तो पहले से दिख रहा था केवल ज्ञान इसी से तो होने वाला है। जिससे केवल ज्ञान होना है उसका निषेध कैसे? जिसके निमित्त से होना होना। चंद्रमा को देख करके चोर के मन में आता है, अरे ये तो हमारे फोटो उतार रहा है और सबके सामने बांट देगा ये हमारे फोटो, सब छुप जाए तो अच्छा है। कैसे छुपे बताओ? दूसरा कोई और सोचता है चंद्रमा के बारे में, और एक मध्यस्थवा होकर के देख रहा है, एक परिणमन है। ये तो हद हो गई वीतरागता की। और एक अज्ञान की। अज्ञान में तो ये किया कि जो ही केवल ज्ञान सामने आए तो इसके भीतर भी सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया। अद्भुत है। इसलिए प्रतिक्रिया की ओर मत देखो, अपनी क्रिया करो। क्रिया इस प्रकार की आज तक नहीं बनी। अब अवसर है तो एक एक पल का करते जाओ। हम करने लग जाएं तो ये सारी सारी प्रतिक्रिया अपने आप शांत होती चली जाती है, क्योंकि उसके लिए भी कुछ ईंधन चाहिए ना। अग्नि प्रज्वलित होती है, लपटें उठती हैं, आसमान को छूती है। जैसे जैसे ईंधन उसमें पटकते रहोगे, ईंधन पर डालने की प्रक्रिया मंदी हो गई, वैसे ही ऊपर ऊर्ध्वमुखी व लपटें नीचे की ओर अपने आप ही आती चली गई। और ईंधन डालना बंद कर दिया, जितने डली है वो जल जाएगी और ईंधन के अभाव में अग्नि लुप्त हो जाएगी। 8 दिन तक लगातार उन्होंने डालते गए।
और उसका परिणाम सप्ताह के बाद उनके सामने आया। असंख्य देवी देवता समूह शरण में आकर के बैठे। सब लोगों ने इस समूह शरण से पूर्व में ही दृश्य को देखा था। देवलोग और उनमें से यक्ष यक्षिणी आकर के उसका दूर भी किया। उपसर्ग जिन्होंने किया था उसके प्रति क्या भावना धारणा, और जिसने उपसर्ग को निवारण कर दिया उसके प्रति भी क्या धारणा भावना। पाश प्रभु का तो दोनों के लिए तथास्तु तथास्तु। तुमने अपना कर्तव्य कर लिया, इसने अपना कर्तव्य कर लिया, हमारा कर्तव्य क्या है ये अब देखना है। और स्वस्थ होकर के पार्श्वनाथ प्रभु देखते हैं, जिसके सामने भविष्य भी वर्तमानवत झलक रहा हो, उसके मन में कोई प्रतिक्रिया होती ही नहीं, क्योंकि भीतर और बाहर क्या क्या है वो सब यथावत झलक रहा होता है। तो जिज्ञासा अपने आप ही शांत है, और जिज्ञासा शांत है तो तामस वृत्ति भी अपने आप शांत है। ऐसा एक अभूतपूर्व घटना प्रत्येक भव के निकट भव के जीवन में अनिवार्य रूप से घटेगी। उसकी प्रतीक्षा हमें भी है और आपको भी करना है। अनंतकालीन ये यात्रा एक बार समापन हो जाए, और यह सौभाग्य जीव मात्र को मिलना चाहिए। ये भावना तो हमें हमेशा हमेशा भाना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति अपना भाव करेगा उसी को ये उपलब्ध होगा। यह भाव परोक्ष में भी आज बैठे साक्षात भगवान जैसा स्मरण करते हैं तो इससे ज़्यादा और कुछ भी है ही नहीं। समूह शरण में जाने के उपरांत भी इतना ही होता है कि कोई भी सत्ता आ जाए तो काम तो अपने को ही करना पड़ेगा। वह आपकी चक्की चलाए ऐसा संभव नहीं। उस चक्की में कुछ सुधार ला सकता है, लेकिन अपनी आपूर्ति के लिए अपने को ही करना होता है। अपना पुरुषार्थ उनको देख करके बढ़ सकता है और बढ़ना चाहिए। बढ़ाने के लिए ही ये सारी क्रियाएं अपनाई जाती है। एक बार साक्षात समूह शरण का दर्शन हो और समूह शरण में बैठने का सौभाग्य हो, दिव्य ध्वनि श्रवण करने का और अहोभाग्य हो, फिर प्रभु बनने का तो कहना ही क्या, स्वयं को भी प्रभु के रूप में। यही एकमात्र प्रतीक्षा रहनी चाहिए, और ये प्रतीक्षा घड़ियाँ भी अपने आप में बहुत आनंददायिनी रहती हैं। बिना प्रतीक्षा के मिल जाता है तो इतना आनंद नहीं आता। बार बार स्वप्न में भी देखे, तब जब मिले तो आनंद का अनुभव होने लग जाता। तो अनंतकालीन ये प्रतीक्षा है। महाराज और कितनी प्रतीक्षा करवा है। प्रतीक्षा की घड़ी बहुत लंबी चौड़ी जैसी लगती है। अज्ञान दशा में चले गए अनंत काल, युगों युगों व्यतीत हो गए। ज्ञान दशा में प्रतीक्षा करते रहो। अब अतीत को भूलते चले जाओ, क्योंकि वह भी बहुत लंबा चौड़ा है। भविष्य को अब सीमित बनाते जाओ, यही एकमात्र कर्तव्य है। और आज इस श्रावण में प्रथम मुकुट सप्तमी के रूप में प्रसिद्ध महोत्सव, आज 1 को
संसार से अवकाश प्राप्त हुआ। अवकाश प्राप्त होता है तो अपने आप में उस डिपार्टमेंट में जो काम करते थे उनका पुरस्कार अधिक होता है। आप लोगों ने लाडू भेंट करके उनको पुरस्कृत किया और प्रतीक्षा भावना यही रखते हैं कि प्रभु अब आप तो वहीं पे वहीं रहेंगे, कहीं भाग नहीं सकेंगे और हम आपको पकड़ेंगे, एक दिन अवश्य पकड़ेंगे। अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि हुए हैं, वो वहीं पर रहेंगे लोक के अंत तक, और हमें भी वो पुरुषार्थ करना है, हमें भी वह धारणा जीवित रखना है तब तक जब तक कि वह उपलब्धि न हो। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शुभों की सिद्धि चिंता मुनिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। अग्नि का स्वभाव उष्ण है। अग्नि के संपर्क में जो कोई भी आता है वह भी लगभग गर्म ही हो जाता। प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव अपना स्वभाव रहता है, दूसरे से वह प्राप्त नहीं होता। अपना स्वभाव दूसरे के ऊपर, दूसरे का स्वभाव अपने ऊपर प्रभाव डाल सकता है, किंतु हमारा वह प्रभाव स्वभाव नहीं होता। किंतु जिसके पास जो रहता है उसका ज्यों का त्यों रहता है। इसको आचार्यों ने पारिणामिक भाव आदि के माध्यम से घोषित किया है। अब आपको इस सिद्धांत के अनुसार ही सोचना। जहाँ कहीं भी आप रहो, हमें इससे कोई भी ऐतराज नहीं है, किंतु यह सूत्र आपके जीवन में हमेशा साथ देता रहे, इतनी तो भावना हम कर सकते हैं। और आप लोगों को भी दूसरे के बारे में भी इसी प्रकार सोचना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधई, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।